जो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और आप मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न पहला हम प्रश्न 1 देखते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? यानी सूर्य से जो प्रकाश पुंज आता है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन ए है अभिसरित प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी है समानांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी है अपसरित प्रकाश पुंज और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समानांतर प्रकाश पुंज। पहला प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 यानी किरणों के समूह को कहते हैं, किरण के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन सही होगा सी ए और बी दोनों, यानी प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी आभासी प्रतिबिंब बताना है कि कैसा होता है। ए है उल्टा है, बी सीधा और डी ए और बी दोनों और सी इनमें से कोई नहीं। तो इस 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होगा बी। क्या होगा? बी सीधा। यानी आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रश्न संख्या 4 आप लोग भी अपना ऑप्शन बताते रहिए कि कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? यानी बताना है कि किसका अपवर्तनांक क्या है? सबसे कम है। ए है तारपीन, बी है बेंजीन, सी है पानी और डी है किरोसिन। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, यानी कि सी। चलिए प्रश्न संख्या 5 अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? यानी अवतल लेंस जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो होता है ए छोटा होता है, बी सीधा होता है, डी आभासी होता है और सी आभासी और डी इनमें से सभी। तो 5 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 5 का आंसर होगा ए। कैसा? 5 का आंसर होगा डी इनमें से सभी होगा। यानी कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। तो 5 का डी हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 6 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो जो मानव नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी बाईफोकल लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस और ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा? उत्तल लेंस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7 है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता होती है, किसमें होती है? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी लेंस की क्षमता का उपयुक्त क्रम, ऑप्शन सी लेंस की समंजन क्षमता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए प्रश्न संख्या 7 का कौन सा आंसर होगा और आप लोग इसमें अपने साथ साथ इसको नोट करते रहिए कि कितना प्रश्न सही बनाए हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, लेंस की क्षमता। प्रश्न संख्या 8 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, यानी प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ए वास्तविक प्रतिबिंब, बी काल्पनिक प्रतिबिंब, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न संख्या 11, आप लोग इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, और ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ए, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है आकाश का नीला रंग, जो आकाश है उसका नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, यानी आकाश का रंग अगर नीला हो जाता है तो क्यों नीला होता है, ये बताना है कि वो किस कारण से नीला होता है। पहला ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकीर्णन, ऑप्शन सी। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, यानी विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में किरण जाती है तो वो किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अब ये हो जाएगा दूर हो जाएगा, ज नहीं होगा, दूर, अभिलंब के साथ संपत्ति और इनमें से कोई नहीं, यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। 13 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, यानी बताना है कि किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका 14 का आंसर बताइए क्या होगा कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। तो इसका ऑप्शन 14 का हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 15, अवतल दर्पण है, यानी कि बताना है कि अवतल दर्पण क्या है, कैसे क्या है। ए अभिसारी, बी अपसारी, सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है। 16, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। प्रश्न 16 का ऑप्शन ए काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं बड़ा, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं बड़ा। तो 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, काल्पनिक एवं छोटा हो जाएगा। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान से बनाइए। निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये बताना है कि किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी अवतल लेंस। तो बताने किस में बनता है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब। 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। 18, प्रश्न संख्या 18, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सैलून होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सैलून होता है उसमें किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो सोलर कुकर होता है उसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल और अवतल दर्पण का। तो इसका 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा और इनमें से कोई नहीं। तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है वह बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, और इसमें हम लोग क्लास 10th का जो
बिहार बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम है, इसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे और जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उसको कमेंट कीजिए, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को।